नमस्कार, स्वागत है आपका। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज़ का ये तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, इन आरसीसी बीम्स एज द परसेंटेज एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील इंक्रीजेज, तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस में क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखिए, टेंसाइल स्टील का एरिया बढ़ने का मतलब है बीम का ओवर रीइंफोर्स्ड होना, और उस केस में न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ बढ़ जाती है। सो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इसी का ऑपोजिट अगर कम होगा तो वहाँ पर अंडर रीइंफोर्स्ड बीम कहलाएगा, और उस केस में न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ डिक्रीज होगी। द प्रिस्क्राइब्ड पर कैपिटा वाटर डिमांड इन LPCD फॉर स्मॉल सिटीज़ एंड टाउन इज़, लीटर पर कैपिटा पर डे में कितना होता है 135 स्मॉल सिटीज़ एंड टाउन्स के लिए। ऑप्शन ए, एन एरिया ऑफ 64 स्क्वायर किलोमीटर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय 256 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑन ए मैप। द RF ऑफ द स्केल इज, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन पूछा है यहाँ पर, और जो चीज़ें दे रखी हैं वो एरिया दे रखा है यहाँ पर। तो RF होता है लेंथ ऑन मैप डिवाइड बाय एक्चुअल लेंथ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर साइड निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास एरिया दे रखा है, लेंथ नहीं दे रखी है। एरिया जब हम निकालते हैं तो हम साइड का स्क्वायर करते हैं वहाँ पर और क्योंकि हम यहाँ पर एरिया दे रखा है, साइड निकालनी है, तो इसलिए रूट कर लेंगे। 256 का रूट हो जाएगा 16 एंड 64 का 8। क्योंकि 16 सेंटीमीटर में है, 8 किलोमीटर में है, तो 8 में हम 1000 और फिर 100 की मल्टीप्लाई कर लेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। सॉल्व करके ये आ जाएगा 1/50,000। सो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ए स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव फोर्स इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इज कॉल्ड। सो कॉलम के अलावा पोस्ट और स्टेंशियन में भी जो कंप्रेसिव फोर्स होता है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल एक्ट करता है। सो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी सारे। द पाइल्स विच डू नॉट सपोर्ट द लोड बाय देमसेल्व्स बट एक्ट एज अ मीडियम टू ट्रांसमिट द लोड फ्रॉम द फाउंडेशन टू द रजिस्टिंग सब स्ट्रेटम आर नोन एज। कौन सी पाइल्स में ऐसा होता है कि जो लोड है वो उसके ऊपर नहीं आता है, बस वो एक मीडियम का काम करता है और उस लोड को आगे ट्रांसफ़र करता है। तो बियरिंग पाइल्स यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। इन ए टी बीम द ब्रेड्थ ऑफ द रिब इज़ इक्वल टू, तो टी बीम की जो विड्थ होती है, ब्रेड्थ ऑफ रिब, वो बेसिकली टेंसाइल जोन वाला होता है, तो वहाँ पर ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विड्थ ऑफ बीम इन टेंसाइल जोन। ऑप्शंस के हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है। द वैल्यू ऑफ अल्टीमेट क्रीप कोफिशिएंट फॉर कंक्रीट। सो ऑप्शन देखेंगे तो एज ऑफ लोडिंग की बात कर रखी है, यानी कि टाइम के साथ क्या फ़र्क पड़ता है। सो अल्टीमेट क्रीप कोफिशिएंट जो है वो टाइम के साथ कम होता चला जाता है। ये एक बेसिक डेमो है जहाँ पे देख सकते हैं 7 डेज़ में 2.2, 28 में 1.6 और 1 ईयर में 1.1। सो डिक्रीज़ हो रहा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डिक्रीजेज विद द एज ऑफ लोडिंग। एडिशनल कवर थिकनेस इन reinforced सीमेंट कॉन्क्रीट मेंबर्स टोटली इमर्स्ड इन सी वाटर इज़, कितना देते हैं एडिशनल थिकनेस सी वाटर के लिए, 40 mm या 4 सेंटीमीटर। इफ़ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ अ सोयल मास इज़ 0 द सोयल इज़, सैंड होता है यहाँ पर और नॉन प्लास्टिक भी हम उसको बोलते हैं। इन द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स अगेंस्ट फ्लेक्सर द मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन reinforcement एट फेलियर शैल नॉट बी लेस देन। सो फार्मूला आपको बस ध्यान रखना है, यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। और कई दफ़ा कन्फ्यूज़न हो जाती है 0.87 और 1.15 में, तो बस यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जब आप 1 को 1.15 से डिवाइड करेंगे तब आपको 0.87 मिलेगा। सो 0.87 हमेशा न्यूमरेटर में होगा यानी अंश में होगा, और 1.15 डिनोमिनेटर में यानी हर में। द इनवा टेप इज़ मेड ऑफ एन अलॉय ऑफ, किन दो चीज़ों के मिश्रण से बनता है, निकल और स्टील। और कंपोजिशन की बात करें तो 36 एंड 64। द राइज एंड फॉल मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ लेवल्स प्रोवाइड्स ए चेक ऑन। राइज एंड फॉल मेथड में आपने देखा होगा बैक साइड भी लेते हैं, इंटरमीडिएट साइड भी लेते हैं और फोर्थ साइड भी लेते हैं, तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। द हाइट ऑफ मेजरमेंट, द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज़ इक्वल टू, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम कैसे मेज़र करते हैं, RL ऑफ BM, जितना वहाँ पे RL होता है बेंचमार्क का, और उसमें हम बैक साइड ऐड कर देते हैं। ये एक यहाँ पे डायग्राम प्रोवाइड कर रखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे दे रखा है आपको इंस्ट्रूमेंट, और यहाँ पे RL दे रखा है 100 मीटर। स्टाफ पे जब हमने बैक साइड देखी तो वो आई 2 मीटर। सो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो जाएगी बैक साइड प्लस वहाँ पे
सॉरी RL प्लस बैक साइड की रीडिंग, तो 102 मीटर यहाँ पे आ गया और ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम इज़, देखिए स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो स्पेसिफिक वेट का ऑपोजिट होता है और स्पेसिफिक वेट होता है वेट अपॉन वॉल्यूम, यानी कि किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल होता है तो इसकी यूनिट भी रेसिप्रोकल में आ जाएगी, तो ये हो जाएगी मीटर क्यूब पर किलोग्राम, ऑप्शन बी। हाइड्रोलिक रेडियस इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय द वेटेड पैरामीटर, डायरेक्ट याद रखना है। द परमिसिबल स्ट्रेस टू विच अ स्ट्रक्चरल मेंबर कैन बी सब्जेक्टेड टू, क्या बोलते हैं हम उसको, वर्किंग स्ट्रेस। वैल्यू ऑफ डिमोलिश्ड मटेरियल इज़ नोन एज, तो जिस मटेरियल को हमने डिमोलिश किया है, हमने उसको गिराया है, ध्वस्त किया है, उसको तो हम स्क्रैप वैल्यू बोलेंगे। और अगर बात करें सैल्वेज वैल्यू की, तो इसको आप एक एग्जांपल से समझिए। सपोज़ कोई मशीन है जिसका टाइम पीरियड है 10 साल, तो उस मशीन को 10 साल यूज़ कर चुकने के बाद 10 साल बाद उसकी जो कीमत होगी बिना डिमोलिश किए, वो कहलाएगी वहाँ पर सैल्वेज वैल्यू। फॉलोइंग स्टोन इज सुटेबल फॉर डैम प्रूविंग, तो डैम प्रूविंग आपने देखा होगा स्पेशली बिल्डिंग में करते हैं, तो उसके लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, बिटुमिन कर सकते हैं, स्लेट्स कर सकते हैं, लेड, पिच, एस्फाल्ट वगैरह। यहाँ पे स्टोन की बात कर रहा है तो स्लेट यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पॉइजन्स रेशियो ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट इज़ अबाउट, सीमेंट कॉन्क्रीट का जो पॉइजन्स रेशियो है वो लाई करता है 0.1 to 0.2, यानी 0.10 से लेके 0.20। और एक चीज़ और आप ध्यान रख सकते हैं, स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी कंक्रीट की, पॉइजन रेशो उतना ही कम होगा, क्योंकि आपने फार्मूला देखा होगा सिग्मा CBC डिवाइड में आता है, डिनोमिनेटर में आता है। सो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 0.1 और 0.2 के बीच में 0.15 भी लाई करता है। परसेंटेज क्वांटिटी ऑफ लाइम इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स इज, लाइम कितना लेते हैं, 4 to 5%, ऑप्शन सी। इफेक्टिव डेप्थ ऑफ टी बीम इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द, कौन सी डिस्टेंस होती है, ये देखिए यहाँ पर फ्लैंज के टॉप से और जो टेंसाइल रीइंफोर्समेंट है इनके सेंटर तक। सो ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं बी हो जाएगा, टॉप ऑफ फ्लैंज टू द सेंटर ऑफ टेंसाइल रीइंफोर्समेंट। ए लाइन ज्वाइनिंग सम फिक्स्ड स्टेशंस ऑन मेन सर्वे लाइन्स इज, मेन लाइन्स की जो ब्रांचेज होती हैं उन्हें हम टाई लाइन बोलते हैं। इन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फॉर डायरेक्ट कंप्रेशन द मैक्सिमम एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट इज, एक्सियल के लिए पूछा है तो 0.002 हो जाएगा, और अगर आउटर मोस्ट फाइबर की पूछे फाइनल जो होती है वो 0.0035 हो जाएगी। ए रो ऑफ रिवेट्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड, तो जब रिवेट्स लगी होती हैं और फोर्स के पैरेलल होती हैं तो वहाँ पे गेज लाइन बनती है, ऑप्शन सी। In a singly reinforced beam, if the permissible stress in concrete reaches earlier than the permissible stress in steel section is called, बेसिकली ये कह रहा है कि कंप्रेसिव जोन में अगर बीम पहले फेल हो जाता है तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे उसको, ओवर रीइंफोर्स्ड बीम, यहाँ पे यानी कि वहाँ पे रीइंफोर्समेंट ज़्यादा लगा हुआ है। इसी के ऑपोजिट अगर टेंशन जोन में पहले फेल होता है तो वो अंडर रीइंफोर्स्ड कहलाएगा। Which of the following instrument is used for spot speed measurement of the vehicle, एनोस्कोप यूज़ करते हैं हम स्पीड को मेज़र करने के लिए। Which of the following test is done to measure compressive strength, क्रसिंग स्ट्रेंथ टेस्ट यूज़ करेंगे इसके लिए, बाकी हार्डनेस के लिए एब्रेशन टेस्ट, टफनेस के लिए इम्पैक्ट टेस्ट और ड्यूरेबिलिटी के लिए साउंडनेस टेस्ट। पास्कल सेकंड इज़ द यूनिट ऑफ, पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे सेकंड भी लगा हुआ है तो इसको पूरा पढ़ेंगे हम न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। सो यहाँ पर देख सकते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी के लिए हम ये यूज़ करते हैं न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। इसी तरह से आप काइनेमेटिक विस्कोसिटी के लिए देख सकते हैं मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इलास्टिसिटी के लिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वेट डेंसिटी के लिए न्यूटन पर मीटर क्यूब और मास डेंसिटी के लिए किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डायनेमिक विस्कोसिटी। वर्टिकल मेंबर ऑफ फ्रेम विच इज़ एम्प्लॉयड टू सब डिवाइड अ विंडो और डोर वर्टिकली इज, सब डिवाइड का मतलब है जैसे कोई दरवाज़ा है वहाँ पे आपने दो चीज़ें यूज़ कर रखी हैं, वुड भी और ग्लास भी। तो बेसिकली लकड़ी और कांच को जो चीज़ डिवाइड करती है उसको हम मलियम बोलते हैं, मलियन। और मलियन जो है वो सिर्फ वर्टिकली नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी प्रोवाइड किया जा सकता है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज गिवन बाय, इजी क्वेश्चन है, 5000 रूट FCK। RCC बीम कैन हैव मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट 4% होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया का। मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर ए बीम विद
Fe415। सो इसके लिए देखिए छोटी सी टेबल आपको ध्यान रखनी है। माइल्ड स्टील के लिए 0.53D हो जाता है, 415 के लिए 0.4D और 500 के लिए 0.46D। ग्रेड बढ़ने पे ये वैल्यू कम होती चली जाती है, डेप्थ। सो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्योंकि 415 का पूछा है। इफ़ ए बीम फेल्स इन बॉन्ड देन इट्स बॉन्ड स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज मोस्ट इकोनॉमिकली बाय। नंबर बढ़ा के हम करते हैं ये वाला काम, तो यूजिंग थिनर बार्स बट मोर इन नंबर। इफ़ द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज़ जीरो द मटीरियल इज सेट टू बी। देखिए इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो अगर इलास्टिसिटी जीरो है तो उसको हम कहेंगे प्लास्टिक मटीरियल। वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल कैन क्या हो सकता है, मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया था, ये इसकी जो लिमिट होती है वो 0 टू इनफाइनाइट होती है। सो इस केस में आप ऑप्शन ए सही प्रीफर करेंगे, बी ग्रेटर देन 100%, 100 से ज़्यादा भी हो सकता है। इन ए बार चार्ट द वर्टिकल एक्सेस रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है, टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ को, या इसको हम डेट भी बोलते हैं कई दफ़ा। और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, टाइम को। द विस्कोसिटी ऑफ गैस, सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि गैस के लिए ये अलग बिहेव करती है विस्कोसिटी और लिक्विड के लिए अलग, टेम्परेचर बढ़ाने पे। तो गैस के लिए क्या हो जाता है, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और लिक्विड के लिए उल्टा हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने से डिक्रीज़ करता है, विस्कोसिटी डिक्रीज़ होती है। इन एन इंटरनल फोकसिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप द लेंस प्रोवाइडेड इज़, कॉनकेव लेंस करते हैं वहाँ पे, अवतल लेंस, और इसको नेगेटिव लेंस भी बोलते हैं क्योंकि इसकी पावर नेगेटिव होती है। RF ऑफ ए स्केल इज़, RF अभी जिसका हमने जिक्र किया था, तो देखिए ये हमेशा एक से छोटा ही होता है क्योंकि एज ऑब्वियस ग्राउंड में जितने डिस्टेंस है किसी चीज़ की, मैप में हम कम ही लेंगे, तो इसलिए ये हमेशा एक से छोटा होता है। और दूसरी चीज़ आप ये भी समझिए, यहाँ पर जो जितने भी RF हैं इनको हम सब डिवाइड कर सकते हैं लार्ज, मीडियम और स्मॉल स्केल में। जो RF आपको कुछ इस तरह से दिखेंगे 1:10, 1:100, तो वो आपके कहलाएंगे लार्ज स्केल। और इसी के ऑपोजिट जो स्केल आपके कुछ इस तरह से होते हैं 1:10⁵, तो ये स्मॉल स्केल में आ जाता है। बाकी इनके बीच में जितने भी होते हैं वो मीडियम स्केल में रख सकते हैं। करेक्शन कैन बी डिटरमिन्ड एज, तो देखिए करेक्शन और एरर ये रिलेटेड होते हैं। तो एरर जो होता है वो हम क्या करते हैं, जो वैल्यू हमने मेज़र करी उसमें से ट्रू वैल्यू लेस करके, सपोज़ कोई ट्रू वैल्यू 150 मीटर थी, हमने बाय मिस्टेक 160 मेज़र कर लिया, तो वहाँ पे एरर आ जाएगा 10 मीटर का, मेज़र माइनस ट्रू। तो एरर के लिए तो हम यूज़ करेंगे ऑप्शन ए, और करेक्शन इसका ऑपोजिट हो जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। पॉइज कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज, देखिए पॉइज जो है वो CGS सिस्टम में यूनिट होती है डायनेमिक विस्कोसिटी की, जिसका जिक्र अभी हमने किया था। सो वहाँ पे हो जाता है न्यूटन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा डायन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी वहाँ पे मीटर स्क्वायर, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। बोल्ट्स आर मोस्ट सुटेबल टू कैरी, एक्सियल टेंशन के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। और अगर यही क्वेश्चन ऑपोजिट फॉर्म में पूछा जाए कि किस चीज़ के लिए यूज़ नहीं होते हैं या किस चीज़ में फेल कर जाते हैं, तो वो हो जाएगा शेयर, ऑप्शन ए। द मैथड ऑफ ओरिएंटिंग अ प्लेन टेबल विथ 2 इनएक्सेसिबल पॉइंट्स इज़ नोन एज, देखिए प्लेन टेबल के 4 मेथड होते हैं, जिनमें से एक होता है रिसेक्शन, और इसके अंतर्गत 2 चीज़ें आती हैं, 3 पॉइंट प्रॉब्लम एंड 2 पॉइंट प्रॉब्लम। सो यहाँ पे 2 पॉइंट प्रॉब्लम की बात कर रखी है, जिसमें क्या होता है, इन द 2 पॉइंट प्रॉब्लम 2 पॉइंट्स आर साइटेड फ्रॉम अदर पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट्स गिवन इन द प्लेन टेबल सीट। 2 पॉइंट होते हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन डी से हो जाएगा 2 पॉइंट प्रॉब्लम। विच ऑफ द फॉलोइंग टिम्बर इज सुटेबल फॉर मेकिंग स्पोर्ट्स गुड, मलबेरी जो होता है सहतूत, उसके पेड़ से जो लकड़ी मिलती है उससे हम स्पोर्ट्स का सामान बनाते हैं, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू मेजर द डिस्चार्ज, वेंचुरीमीटर हम यूज़ करते हैं डिस्चार्ज के लिए। और यहीं से एक चीज़ और पूछी जा सकती है कि ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो ये हो जाता है बर्नौली इक्वेशन पे। पर कैपिटा वाटर डिमांड इज़, पर कैपिटा को हम किससे मेज़र करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन में आप देखेंगे तो 4 चीज़ों का जिक्र है, एक तो डे का है, फिर मंथ, फिर एनुअल और फिर वीक का। सो पर कैपिटा में हम डे का देखते हैं, ऑप्शन ए सही होगा, एवरेज अमाउंट ऑफ डेली वाटर रिक्वायर्ड बाय 1 पर्सन। डायगोनल स्केल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट, डायगोनल स्केल में 3 पॉइंट्स होते हैं या 3 कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स भी बोलते हैं हम उन्हें।
इफ़ द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ मटेरियल ट्वाइस इट्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो पॉइजन्स रेशियो बताना है। अब देखिए यहाँ पर 3 चीज़ों का जिक्र कर रखा है, इलास्टिसिटी, रिजिडिटी और पॉइजन्स रेशियो। इनका एक रिलेशन होता है G = E/2 + 1 + μ, और यहाँ पे जो E है इलास्टिसिटी वो कह रखा है कि वो G के ट्वाइस है, उसकी जगह हम 2G रख सकते हैं और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको म्यू मिल जाएगा 0। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ एडमिक्सचर। एडमिक्सचर वो सभी चीज़ें होती हैं जो कंक्रीट को मॉडिफाई कर दे बेसिकली। सो प्लास्टिसाइज़र, रिटार्डर, एयर एंट्रेनिंग, सुपर प्लास्टिसाइज़र, एक्सीलरेटर, इनके अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं वो सब एडमिक्सचर का काम करती हैं। सो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। इफ़ ए मटेरियल हैज़ आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ इन ऑल डायरेक्शन इट इज़ सेड टू बी, क्या बोलेंगे हम उसको, आइसोट्रोपिक। ऑल राइट, तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो शेयरेबल लगी तो आप इसको आगे शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।